मैंने अपनी रोजमर्रा की तरह तैयार हो रही थी। काम का दिन था और समय पर ऑफिस पहुंचना मेरी आदत में था। चाय का कप हाथ में लिए बालकनी में खड़ी होकर अपने दिन की शुरुआत की योजना बना रही थी। तभी मेरी नज़र नीचे पार्किंग में गई, जहां हर रोज मेरी स्कूटरी खड़ी रहती, लेकिन आज वहां एक अजीब खालीपन था। स्कूटरी कहाँ है, मैंने खुद से पूछा। जवाब पाने के लिए मैं तेजी से नीचे गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां सिर्फ खाली जगह थी। मैंने अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मैं सीधे घर में वापस आई और पूछा, स्कूटरी कहाँ है? तभी मेरे पति ने अखबार से नजर हटाए बिना ही बेच दी है। क्या करना है उस जुगाड़ का? पार्किंग में जगह भी तो नहीं है। उसकी यह बात सुनते ही मेरा दिल धक रह गया। मैंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे उसे कैसे बेच दिया है? वो स्कूटी सब जुगाड़ नहीं, वो मेरी जिंदगी थी। उसकी बात सुनकर मैं सोफे पर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गई। मेरे दिमाग में उस स्कूटी से जुड़ी यादें ताजा हो गई। वह स्कूटी सिर्फ एक वाहन ही नहीं, बल्कि मेरी आज़ादी, मेहनत और संघर्षों का प्रतीक है। वह मेरे कॉलेज की दूसरे साल की बात थी। मैं अक्सर बसों, ऑटो, ट्रेन में सफ़र किया करती थी। कभी लेट जाती तो कभी इतना थका देती कि कुछ करने का मन नहीं करता। मैंने पापा से एक बार कहा, पापा मुझे स्कूटरी चाहिए, उससे मेरा समय भी बचेगा, मैं काम भी बेहतर तरीके से कर पाऊंगी। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा था, अगर तुम इसके लिए पैसे जुटा सको तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैं प्रेरित हो गई। मैंने एक ट्यूशन की नौकरी पकड़ ली, अपने खर्चों को बचत करना शुरू कर दिया। कई महीने लगे, लेकिन आखिरकार मैंने पहली स्कूटी खरीद ली। जिस दिन मैंने पहली स्कूटी खरीदी, वह मेरे जीवन की सबसे खूबसूरत दिनों में से एक था। वह नीले रंग की चमचमाती स्कूटरी जैसे मेरे सपनों को सच करने की कड़ी बन गई हो। पहली बार मैंने उसे चलाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे पंख मिल गई हो। कॉलेज में मेरी सहेली पूजा हमेशा कहती है, तूने यह स्कूटरी लेकर हमारी जिंदगी आसान बना दी है। अब बस तू हमें छोड़ने और लाने का जिम्मा उठा ले। हम स्कूटरी पर बैठकर घंटों मस्ती करते, कभी कभी चाय के ठेले पर रुकते तो कभी पूरे शहर में घूमते। तो कॉलेज खत्म होने के बाद जब मैंने पहली नौकरी शुरू की तो वही स्कूटरी मेरा सहारा बनी। वह मुझे रोज ऑफिस ले जाती, मेरे संघर्षों के साथी बन गई। जब मुझे पहली बार तनख्वाह मिली तो मैंने उसी स्कूटी पर सवार होकर मिठाई खरीदी और घर आकर सबसे खुशी साझा की। उसने मेरे हर छोटे बड़े सुख दुख में साथ निभाया है। जब मेरे पति ने कहा, अब नई गाड़ी ले लेते हैं, मैंने खुद को रोक नहीं सकी। मेरी आवाज तेज हो गई। मैंने कहा, नई गाड़ी से पुरानी यादें जगह नहीं ले जा सकती। उसने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तुम बेवजह भावुक हो रही हो, वह तो बस एक पुरानी चीज थी, उसने कहा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गई। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें नहीं पता स्कूटी मेरे लिए क्या थी। वह मेरी आज़ादी की निशानी थी। रात भर मैं सो नहीं सकी। मैंने महसूस किया, इस समस्या का हल तभी निकल सकता है जब मैं अपने पति को अपनी भावनाओं को समझाऊं। अगले दिन मैंने उनसे बैठकर बातें की। मैंने कहा, देखो, सिर्फ स्कूटरी नहीं, यह उन दिनों की गवाही है जब मैंने अपने दम पर कुछ हासिल किया था। जब मैं उस पर सवार होती, मुझे खुद पर गर्व होता। तुमने उसे बेचकर मेरे पलों को मुझे छीन लिया है। उनकी आंखों में पहली बार मेरी बातों को समझने की झलक दिखी। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारे लिए इतनी खास थी, मुझे माफ कर दो। कुछ दिनों के बाद मुझसे कहा, अगर तुम्हें स्कूटी प्रिय थी तो हमें वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। हमने उस व्यक्ति से संपर्क किया है जिसने स्कूटी खरीदी थी। सौभाग्य से वह इसे बेचने के लिए तैयार हो गया। जब मेरी स्कूटरी वापस आई तो ऐसा लगा जैसा मेरा खोया हुआ हिस्सा मुझे वापस मिल गया हो। अब मैं अपनी स्कूटी को पहले से भी ज्यादा सजोकर रखने लगी। वह मेरे लिए सिर्फ वाहन नहीं, बल्कि मेरी आत्मविश्वास, संघर्ष की पहचान है। इस घटना ने मुझे सिखाया है, हमें अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। अगर हम संवाद करेंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे, हमारी भावनाओं को समझा जाएगा। यह कहानी जीवन की अनमोल क्षणों को याद दिलाती है, जिसे हम अक्सर छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ते हैं। वे चीज़ें हमारी पहचान है, हमारी संघर्षों की याद दिलाती है। इसलिए इन्हें खोने से पहले इनकी अहमियत को समझना जरूरी है। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी?
लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।